बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ दारुल नईमिया में हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जमात इस्लामी के तहत 28 मार्च को इतवार के दिन कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक शाहराह फैसल पे पूरी एक भरपूर रैली का इनेकाद किया जा रहा है, हक दो कराची रैली। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त शहर कराची की जो सूरत हाल है, तमाम ही मकातब फ़िक्र के लोग इससे जो है वो देख रहे हैं कि पूरा शहर खंडर बना हुआ है। पानी का कोई मंसूबा पिछले 16 साल में शुरू ही नहीं हो सका। देखा जाए तो जो शुरू हुआ था उसको ख़त्म कर दिया गया है K4। जो सड़कें हैं वो पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। बिजली का मामला ये है कि इलेक्ट्रिक हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है, बल्कि ख्वाब तो उस वक्त होता है जब आदमी सो रहा हो। ये लोड शेडिंग तो लोगों को सोने भी नहीं देती, और जूं गर्मी बढ़ रही है, ये लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और हर दफ़ा नेपरा इनको तंबीह करता है कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ती चली जा रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली एक्सेस में है, और नेशनल ग्रिड से भी अब बहुत बड़ी मिक़दार में तकरीबन 1000 मेगावाट की बिजली नेशनल ग्रिड से इनको फराम की जा रही है। इसके बावजूद ये अपने ऑयल वाले प्लांट नहीं चलाते। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ट्रांसमिशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो मुआहदे का हिस्सा था, जिसके नतीजे में ये तबाही है। ओवर बिलिंग अपनी जगह मौजूद है। होना ये चाहिए कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो और लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, 51% शेयर गवर्नमेंट के हों और बाकी फिर कंपनियों को इनवाइट किया जाए ताकि कंपटीशन हो। लेकिन ये काम नहीं किया जाता। उसका सबब यह है कि जितनी जमातें हैं वो सब उसकी सरपरस्ती करती हैं। कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया गया, और कराची के नौजवानों का कोई अब सरकारी मुलाजमतों में कोई मुस्तक़बिल नहीं है। हम इस तरह की बात करना किसी भी दीनी तहरीक के लिए या कौमी सतह पर सोचने वाले लोगों के लिए मुनासिब नहीं होती कि हम ज़ुबानों और लिसानी इकाइयों में लोगों को तकसीम करें। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि अगर आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं तो वहाँ आपको कराची की कोई नुमाइंदगी नज़र नहीं आएगी। आप दफातर में चले जाएं सिंध हुकूमत के तहत, और वो दफातर भी अब कि जो मकामी हुकूमतों के इन्होंने अपने कब्ज़े में लेकर सिंध हुकूमत का हिस्सा बना लिए हैं, उसमें भी बदतरीन सूरत हाल है और लोगों का काम नहीं हो रहा। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उस पर कब्ज़े हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। लाखों की तादाद में लोग भागे भागे फिर रहे हैं। अलमिया यह है कि इन सब मसाइल के ऊपर एक शहरी के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ से उसको रिलीफ मिलता हो। और लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। जिन्होंने मैंडेट हासिल किया है वो किसी मसले को एड्रेस नहीं कर रहा है। जब बारिशें हुई और बहुत बड़ी तादाद में लोग तंग हुए और शहर डूब गया, तो इमरान खान साहब आए और वज़ीर आला और मकामी हुकूमत इन सब के साथ मिलकर 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। ज़ाहिर है वो पहले से चलने वाले वो मंसूबे थे जो पहले ही हमारे इस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे, उन्हीं का दोबारा ऐलान कर दिया और कहा हम 1100 अरब रुपए कराची को दे रहे हैं। 5 अरब रुपए भी उसमें से खर्च नहीं हुए। सिंध हुकूमत भी कराची पे पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। आबादी हमारी आधी गिनती की गई है और आधी खाली गई है, जिस पर किसी को परेशानी नहीं है, जिससे हमारी नुमाइंदगी का भी मसला है और जिससे हमारे वसाइल का भी मसला है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची के लोगों को इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इस तरह लोगों को छोड़ दिया तो उसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन होती है, गलत रास्तों पे नौजवान चले जाते हैं। जब उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, तालीम का हाल बुरा है, तो फिर उनको माफियाज अपने कब्जे में ले लेती हैं, और आप देखें कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं दोबारा से। और इसी तरह से फिर ऐसे लोगों को लोग किसी गलत रास्ते के ऊपर डालकर खुद हमारी मुल्क और कौम का नुकसान करेंगे। लिहाजा जमात इस्लामी चूँकि इस शहर की बड़ी स्टेक होल्डर है, हमने इस शहर की खिदमत की है, नेमतुल्लाह खान साहब का ज़माना हो या अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का। और जब हमारे पास कोई इख्तियार नहीं होता तब भी हम कोरोना में, बारिश में सबकी खिदमत करते हैं। हमारे इदारे हर हाल में जो है वो लोगों की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और मसाइल के हवाले से भी हम लोगों के मसले हल कराने के लिए जद्दोजहद करते हैं। इसलिए अवामी दबाव को बढ़ाने के लिए, कराची के लोगों को यकजा करने के लिए, उन्हें तकसीम करने के बजाय इकट्ठा करने के लिए एक सही आवाज़ जमात इस्लामी ने उठाई है, और हमारी ये तहरीक आगे बढ़ रही है। और इस सिलसिले में 28 मार्च को इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस तक हम कायदाबाद से चलेंगे। पूरी शाहराह फैसल पर बहुत बड़ी रैली होगी, शहर भर से 11 बड़ी रैलियाँ
और उससे पहले सैकड़ों की तादाद में छोटे मोटे जुलूस जो है वो उन बड़ी रैलियों में शरीक होंगे और फिर बिलाखिर वो शारा फैसल पे शरीक हो जाएंगे और गवर्नर हाउस पे ही हम आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत मोहतरम, और इनका और कराची का ऐसा साथ है कि ये ख़ुद ही बताएंगे कि ये कराची से क्या वाबस्तगी रखते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने मुलाकात का वक्त दिया और हमने इनको रैली में शिरकत की दावत भी दी है और सरपरस्ती के लिए भी गुजारिश की है, तो आपने इस सरपरस्ती को कबूल फरमाया है।